नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 76 नंबर का है, 76 नंबर का है। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे साथी 75 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते आएंगे आज की ये 76 नंबर के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। और देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आपके सामने है। कह रहा है उस बेन आर्य को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बताइएगा, जो दोस्तों आपको वर्ग दिए गए हैं इनमें से दोस्तों कौन सा बेन आरेख बन के तैयार हो जाएगा वह आपको बताना है। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही आसानी से करने आते होंगे। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज, यानी कि त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज का हम कैसा डायग्राम बना सकते हैं। आप देखिएगा, जैसे कि सबसे पहले हम त्रिभुज का बनाते हैं। तो हम जब त्रिभुज का बनाएंगे तो मान लीजिए हमने ये त्रिभुज का बना लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर त्रिभुज का बना लिया। ठीक है, उसके बाद हम वर्ग का बनाएंगे। तो हम पहले ये देखेंगे वर्ग और त्रिभुज में कोई अंतर है क्या। कहेंगे भैया नहीं, क्योंकि त्रिभुज अलग है और वर्ग अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। त्रिभुज अलग है और वर्ग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग का अलग बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ग के बाद हम दोस्तों चतुर्भुज का देखेंगे। तो देखिएगा चतुर्भुज और वर्ग में कोई अंतर है क्या, तो कहेंगे जी भैया अंतर तो नहीं है, लेकिन जो वर्ग और चतुर्भुज होता है वो सेम ही होते हैं। क्योंकि जो वर्ग होता है, और दोस्तों जैसे कि वर्ग हमारा इस प्रकार से बनता है और इस प्रकार से दोस्तों हमारा चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो जो हमारा वर्ग होता है ना, सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है काफ़ी समय से, आपको मालूम होगा। जैसे कि जो वर्ग होता है वो दोस्तों वो इस चतुर्भुज के अंदर आता है, इसको भी चतुर्भुज बोलते हैं ना। तो जो वर्ग हमने बनाया वो दोस्तों चतुर्भुज के अंदर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह तीनों का बन के तैयार हो जाएगा। कैसे दोस्तों, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज का ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखिएगा तो ऐसे तीन आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बताइएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यह बताइएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 43 से क्या हुआ 41, 41 से दोस्तों 37, 37 से दोस्तों 31, 31 के बाद प्रश्न चिन्ह दिया है और फिर से दोस्तों यहाँ पे संख्या दी है। तो आप यहाँ पे कौन सी संख्या लेके आना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यह आपको पता करनी है। तो आपको एक पैटर्न तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। देखिए, जैसे कि 43 से 41 हो गया, यानी कि माइनस हुआ है। 41 से फिर से 37 हुआ है, यहाँ पर भी माइनस हुआ है। फिर 37 से 31 हुआ है, यहाँ पर भी माइनस हुआ है। और 31 से दोस्तों यहाँ पर भी कोई माइनस करके आ गया, यानी कि 31 से छोटी संख्या आएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों 23 आया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे कि 43 क्या है दोस्तों, यह भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 41 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 37 भी एक अभाज्य संख्या है। 31 भी अभाज्य संख्या है। यानी कि देखिएगा, यहाँ बड़े से छोटे के क्रम में चल रहे हैं, यानी कि यहाँ बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, यानी कि छोटी छोटी संख्या होती चली जा रही है, लेकिन अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिएगा 41 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 43 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या, सॉरी 43 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो कहें 43 से पहले 41 आती है, तो यहाँ पे 41 दिया है। ठीक है, और 41 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो कहेंगे 37, तो यहाँ पे 37 दिया है। अब 37 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो कहेंगे 31, तो यहाँ पे 31 दिया है। अब आपको बताना है 31 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो वह यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देखिएगा 31 से पहले अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैंगे तो आप कहेंगे 29 आती है, यानी कि क्या आती है, 29 आती है। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। ये चीज़ तो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब 29 से पहले क्या आती है दोस्तों, 23 आती है। तो यहाँ पे 23, यहाँ पे 29, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, 29 हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 12 का संबंध दोस्तों 5 से दिया है, उसी प्रकार से आपको 17 का संबंध करके यहाँ पे संख्या बतानी है। तो आप देखिएगा हम यहाँ में 12 में हम क्या करेंगे, 5 आ जाए। तो आप देखिएगा 12 में 5 हुआ तो मान के चलिए हमने यहाँ पे 7 को माइनस किया तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर भी दोस्तों 17 में दोस्तों 7 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं है। तो इस प्रकार से नहीं होगा। हम दूसरा लॉजिक देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हम कर सकते हैं तो देखिएगा, दूसरा लॉजिक क्या कर सकते हो देखिएगा, जैसे कि इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। 3 में फिर से इस वाली संख्या को हम ऐड कर देंगे 2 को, ठीक है। 2 को हमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 तो दिया है। उसके बाद हम इस वाली संख्या को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 के बाद ये लास्ट वाली संख्या जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिएगा कैसे हो सकता है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 12 दिया है, अब 12 से दोस्तों हमको 5 बनाना है, फिर उसके बाद 17 से हमको संख्या लेके आनी है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। देखिएगा जैसे कि 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। समझ में आया। ये हमने स्क्वायर कर लिया, 1 का और 2 का अलग अलग स्क्वायर किया है। अब इनको आपस में हमें प्लस कर लेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मिला और यहाँ पर भी 5 दिया, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 1 होता है, प्लस कर लेंगे 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 यानी कि 49 होता है। अब इनको अगर प्लस कर देंगे दोनों को तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 50 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। दोस्तों असंगत को चुनना है तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है DL5 का संबंध दोस्तों HP 25 से दिया है, और यहाँ पर LR9 का संबंध PU 55 से दिया है, ठीक है। और यहाँ पर PJ3 का संबंध दोस्तों TN 15 से है, और यहाँ पे HP 7 का संबंध दोस्तों LT 35 से। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमें इसमें से असंगत कौन सा देख सकते हैं। तो आप देखिएगा सारे ही ऑप्शन में दोस्तों संख्याएं भी दी हुई हैं और लेटर भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं से देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, 5 से दोस्तों संख्या यहाँ पे 25 हो गई है, 5 से 25 हो गई, दिख रही है ना, 5 से 25 हो गई। तो अब हम क्या, 5 से 25 हुई तो मतलब क्या हुआ, 5 का गुणा हुआ है, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगी, ठीक है। अब 9 का भी हम देखते हैं क्या 5 गुना हुआ है, कहेंगे नहीं भैया 9 का तो 5 गुना नहीं हुआ है, यहाँ पर 9 का 5 गुना तो नहीं हुआ है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर देखिएगा 3 से यहाँ पर 15 हो गए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों 5 गुना हुआ, 3 बचे 15, तभी तो 5 पे पहुँचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 7 का देखेंगे तो 7 से 35 हो गए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी मेरे प्यारे साथी 5 गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी संख्या का 5 गुना किया गया है, यहाँ पर भी संख्या का 5 गुना किया है, यहाँ पर भी संख्या का 5 गुना किया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। 9 का 5 गुना करते तो यहाँ पे कितना होता दोस्तों, 45 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 55 दिया है। तो आपसे असंगत पूछा है तो असंगत दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी में असंगत दिखाई दे रहा है। आप लेटर को भी चेक करेंगे तो यही ऑप्शन होगा, लेकिन पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आप देखिएगा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ही पूछा गया है क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये ओ कैसे आया है और टी कैसे आया है, फिर उसके बाद आप इसको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि आप देखिएगा ये हमारे जो सी दिया है, सी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे सी हमारा 3 पर आ जाता है, ठीक है। एल कितने पर आता है, एल कहेंगे दोस्तों हमारा 12 पर आ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इस 3 और 12 को हम ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, और 15 पर दोस्तों ओ आता है, ठीक है, ओ आता है, तो यहाँ पे ओ भर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा डी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे डी हमारा 4 पर आता है, ठीक है। और पी कितने पर आता है, पी हमारा 16 पर आता है, ठीक है। अब इन दोनों को भी हम ऐड कर लेंगे, 16 4 तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो 20 पे दोस्तों हमारा टी आता है, भर गया ना, टी भर गया। उसी प्रकार से देखिएगा
एफ कितने पर आता है, एफ दोस्तों 6 पर आता है, ठीक है। आई कितने पर आता है, आई 9 पर आता है, ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में दोस्तों ऐड कर देंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। और 15 पर क्या आता है, ओ आता है, तो इसके अंदर भी क्या मिलेगा हमको, ओ मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओ भरा यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ओ भरा जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों सेशन आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते आएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा, बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा सभी दोस्तों शब्द में बदलाव कर दिया गया है। फिर यहाँ पे पूछा गया है आदमी क्या खाएगा, तो आप देखिएगा आदमी भोजन खाता है, लेकिन भोजन को यहाँ पे क्या कहा गया है, आप ये देखिएगा कूलर को दोस्तों भोजन कहा गया, लेकिन आदमी कूलर तो नहीं खाता है, तो यहाँ तक कोई मतलब नहीं। फिर कह रहा है भोजन को गुलाब कहा जाता है। देखिए जो भोजन है, भोजन इंसान खाता है, लेकिन भोजन को क्या कहा गया, गुलाब कहा गया। और हमसे यही पूछा गया है आदमी क्या खाएगा, तो दोस्तों भोजन खाएगा, लेकिन भोजन को क्या कहा है दोस्तों, गुलाब कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, ठीक है। पूरा सवाल पढ़ना भी नहीं, ठीक है। फिर कहा है गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि भोजन को गुलाब कहा गया और आदमी भोजन ही तो खाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पासे में अक्षर एफ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों एफ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा यह आपको बताना है। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा, जब भी एक पासे से अधिक पासे दिखाई देते तो हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये दो पासे में कॉमन देख करके देखते हैं क्या हमको एफ के विपरीत मिलता है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो कहीं कॉमन यहाँ पे बी और सी मिल रहा है और यहाँ पर भी बी और सी मिल रहा है। तो ए और डी दोस्तों हमारा एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, लेकिन पूछा गया है हमसे एफ का विपरीत। लेकिन एफ के विपरीत में जब डबल डबल हमको दिखाई देते तो संभावना में होता है, तो यहाँ पर अभी हम नहीं बता सकते। और आपको यहाँ कहीं एफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, एफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन संभावना में बताएंगे तो बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताना क्योंकि हमारे पास अभी ये बचे हैं चेक करने के लिए। तो ठीक है आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इन दोनों में दोस्तों चेक करके देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों हम देखेंगे तो देखिएगा, इन दोनों में आप देखिएगा तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है। देखिएगा इन दोनों में हम देखते हैंगे, इसको हम हटा देंगे और इन दोनों में दोस्तों कॉमन देखेंगे तो हमको क्या कॉमन दिख रहा है, कहेंगे हमको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है ए मिल रहा है, इधर ए मिल रहा है और इधर भी ए मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों में ए हमको कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पर ए रख लेंगे और यहाँ पर दोस्तों ए रख लेंगे, ठीक है, दोनों की फर्स्ट पासे और सेकंड पासे। अब क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पासा नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो ए के बाद क्या आया है सी, सी के बाद आया है बी, यानी कि क्या आया है सी आया है, फिर दोस्तों बी आया है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद हम चलेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा और एफ के बाद ई आ जाएगा, ठीक है। क्या एफ आ जाएगा तो एफ के बाद ई आ जाएगा, तो यानी कि पहले आएगा एफ फिर आ जाएगा ई, ठीक है। तो आप देखिएगा सी का विपरीत क्या हो जाएगा एफ, बी का विपरीत हो जाएगा ई। समझ में आया, यहाँ पर दोस्तों ई है, ठीक है, समझ में आया। अब हमसे क्या पूछा था, एफ के विपरीत पूछा था। तो देखिएगा एफ का विपरीत क्या मिला दोस्तों, एफ का विपरीत यहाँ पे सी मिला है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सी यहाँ पर दिया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है लाइन ए बी के संबंध में उपयुक्त चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है, बताइएगा। सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये दिया हुआ है, इसका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा जब आपको इसको ए बी रेखा पर रखा जाएगा। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा, जब इसको ए बी रेखा पर रखा जाएगा तो ये वाला जो दोस्तों ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये मेरे प्यारे साथियों त्रिभुज इस साइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। इसको जब ये त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसको भर लीजिएगा, ये त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ये भी मेरे प्यारे साथियों इधर इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस साइड आ जाएगा। और उसके बाद ये जो गोला हो जाएगा, ये वाला गोला आप जब रखा जाएगा, ये गोला कहाँ पहुँच जाएगा, ये गोला मेरे प्यारे साथियों यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये लाइन, ये वाली लाइन कैसे बनेगी ऊपर वाली, ठीक है, ये वाली लाइन दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है,
इस प्रकार से बनेगी। समझ में आया ना, ये लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बने। तो देखिएगा ऐसी लाइन कहाँ दिख रही है, तो कहेंगे यहाँ पर देखो ट्रायंगल नहीं दिया, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी ट्रायंगल नहीं दिया है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बचता है आपका, ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट हो जाएगा। पूरा आपको समझ गए होंगे, ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लेटर और संख्या दोनों दी गई हैं। यहाँ पे देखिएगा लेटर और संख्या दोनों का ही उपयोग करके ये श्रृंखला चल रही है, तो यहाँ पे हम लेटर और संख्या दोनों को ही भर के देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 6 के बाद 7 और यहाँ पे F दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 9 और HI दिया है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक चीज़ तो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, क्या, जैसे कि देखिए 9 यहाँ पर दिया, 9 पर क्या आता है, I आता है। तो देखिए 9 का संबंध दोस्तों I से होता है, ठीक है। इधर जैसे देखेंगे 6 के बाद यहाँ पर अगर हम F को देते हैं तो 6 की वैल्यू 6, तो F की वैल्यू 6 हो जाती है, ठीक है। तो 6 की वैल्यू F इधर, तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा अगर जैसे कि यहाँ पे E है, ठीक है, E है, समझ में आ रहा है, E है, तो हम क्या भर सकते हैं, E हमारा कितने पर आता है, कहेंगे E हमारा 5 पर आता है, E हमारा 5 पर आता है, समझ में आ गए। तो अगर हम 5 को यहाँ भर देंगे तो 5 की वैल्यू यहाँ पर E हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर 4 है और 4 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो दोस्तों D होना चाहिए, यहाँ पे D होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, समझ में आ गए। अब यहाँ पर जैसे कि 6 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे F दिया है, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू यहाँ पे G होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे G को भर देते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे H दिया है, तो H की वैल्यू यहाँ पर आएगी, H कितने पर आता है 8 पे, तो अगर 8 को यहाँ पे भर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारा बन गया है, देखिएगा हमारा यहाँ पे बना है ना, देखिए हम बनाते हैं, देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पे दिया है ना 6 की वैल्यू F दिया है, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए जो E दिया है ना, E कितने पर आता है, 5 पर आ जाता है, तो दोस्तों 5 पर आ जाता है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब 4 आता है तो 4 की यहाँ पे D आना चाहिए, तो यहाँ पे D भर लेंगे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद जैसे कि 6 से संबंध दोस्तों F का है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 का संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, G हो जाएगा, ठीक है, G हो जाएगा। उस प्रकार से अगर यहाँ पे हमें H का संबंध यहाँ पे आएगा तो H का संबंध दोस्तों 8 आ जाएगा, ठीक है। 9 का संबंध I से दिया है, समझ में आया ना, समझ में आया ना, एक छोड़ के एक चल रहा है। तो हमने क्या क्या यहाँ पे देखिएगा, 5 का संबंध यहाँ पे देखो, 4 का संबंध D हो गया, देखिएगा 4 का संबंध दोस्तों D, 5 का संबंध F, 6 का संबंध दोस्तों F, 7 का संबंध G, ठीक है, 8 का संबंध दोस्तों H, 9 का संबंध I। समझ में आया होगा, आप देखिए उन्हीं की प्लेस वैल्यू रखी एक एक को छोड़ करके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी श्रृंखला कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने किस किस को भरा दोस्तों, हमने 5 को भरा, हमने फिर D को भरा, फिर हमने दोस्तों G को भरा, फिर हमने 8 को भरा। ये आपको ऑप्शन में कहाँ देखने को मिल रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर C में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस चिन्हों का उपयोग करके दी गई समीकरण संतुलित हो जाएगी। दोस्तों ये समीकरण दिया गया है, इन समीकरण में से हम इनमें से कौन से ऑप्शन के चिन्ह को रख दें जो कि यह समीकरण अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, ये देखिएगा। तो देखिएगा अगर हम समीकरण में फर्स्ट ऑप्शन को रख के देखते हैं तो क्या हमारा परिणाम आता है। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे पहले आ जाएगा, पहले भाग दिया है, तो यहाँ पे जैसे कि हम पहले भाग लगा देंगे, भाग के बाद क्या दिया, यहाँ पे प्लस दिया है, ठीक है, फिर बराबर में यहाँ पे 24 आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसे हम सॉल्व करते हैं तो भाग लगाएंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा और यहाँ पर प्लस 12 कर देंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों, बराबर में 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 24 दिया है, यानी कि इस प्रकार से हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम समीकरण दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं समीकरण में, ठीक है। तो दूसरे में क्या है, पहले गुणा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम गुणा करेंगे, पहले में गुणा, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों बराबर, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस चल रहा है, यहाँ पे माइनस रख देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 12 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 36 होता है, 36 होता है ना, 12 तिहाई 36 होता है,
फिर यहाँ पे जब 12 तिहाई 36, ठीक है, यहाँ पे गुणा किया गया ना, 12 तिहाई 36 और बराबर में 12 दिया है, ठीक है, बराबर में 12 दिया है, ठीक है, 12 तिहाई 36 बराबर में 12, ठीक है, बराबर में 12, तो ये और माइनस फिर से 24, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर रखेंगे तो क्या ये वाला हो जाएगा, कहेंगे नहीं, ये बराबर में यहाँ तो नहीं आ सकता, अगर इसे करेंगे तो भी ये नहीं होगा, इस तो मतलब सेकंड वाला भी नहीं रख सकते, ठीक है। अब थर्ड वाले को हम रख के देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाले को रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा, आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 तिहाई 36, 36 आ जाएगा, और 36 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा बराबर में, ठीक है, 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 24 दिया है। तो कौन सा ऑप्शन रखने से आया, ऑप्शन नंबर सी को रखने से आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कह रहा है P प्लस Q का अर्थ P Q की पुत्री है, ठीक है। फिर कह रहा है P गुणे Q का अर्थ P Q का पुत्र है, ठीक है। फिर कह रहा है P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। तो A प्लस बी माइनस सी गुणे डी व्यंजन के लिए कौन सा विकल्प सही है, बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। आप यहाँ पे देखिएगा, आप इस वाले व्यंजन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इस वाले व्यंजन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले देखिए A प्लस बी का अर्थ निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा A प्लस बी का अर्थ, तो यहाँ पे देखिएगा P प्लस क्यू में अर्थ क्या बताया है, कहा है P Q की पुत्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A B की पुत्री है, ठीक है। जो A है मेरे प्यारे साथियों वह क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा मैं बना लेता हूँ, जो A है मेरे प्यारे साथियों वह B की पुत्री है, किसकी है दोस्तों, B की पुत्री है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिएगा B माइनस सी का क्या कह रहा है, तो B माइनस सी यहाँ पे देखिएगा P माइनस क्यू क्या कह रहा है, P Q की पत्नी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A C की पत्नी है, जो A है, सॉरी B, यहाँ पे जो B है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए जो B है मेरे प्यारे साथियों, B यहाँ पे देखिए जो B है वो C की पत्नी है, ठीक है, जो B है वो C की पत्नी है, ये पत्नी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये पति हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा C और D का हम देखते हैं तो गुणा में चल रहा है, ठीक है, तो C D का गुणा में देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा P गुणे Q का क्या कहा गया है, कह रहा है P Q का पुत्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C D का पुत्र है, जो C है वो D का पुत्र है, तो यहाँ पे D ऊपर आ जाएगा, ठीक है, D ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। आप कह रहे हैं व्यंजन सही है, तो अब यहाँ ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे कह रहा है C D की पत्नी है, जो C है वो D की पत्नी है क्या, नहीं, जो C है वो D का पुत्र है, तो यानी कि ये तो गलत कह रहा है, ठीक है। फिर सेकंड कह रहा है B D का पुत्र है, जो B है वो D का पुत्र है, नहीं, जो B है वो D के पुत्र की पत्नी है, D के पुत्र की पत्नी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पुत्र है, यानी कि ये भी गलत कह रहा है, तो ये भी सही नहीं है। फिर कह रहा है B D की पत्नी है, जो B है वो D की पत्नी है, नहीं भैया, जो B है वो तो C की पत्नी है, D की पत्नी नहीं है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर भी गलत कह रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर D बचता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है A D के पुत्र की पत्नी है, सॉरी पुत्र की पुत्री है, जो A है वो D के पुत्र की पुत्री है, तो जो A D के पुत्र की पत्नी है, तो हाँ सही है। यहाँ पे देखिएगा जो A, ये देखिएगा जो A है D के पुत्र की पुत्री है, हाँ D के पुत्र, देखो D का पुत्र ये हो जाएगा, उसके पुत्र की पुत्री तो ये हो जाएगी, ठीक है, तो ये सही कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मिल गया, ठीक है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिएगा जैसे डी का पुत्र ये हो गया सी, ठीक है, सी की पत्नी ये और इनकी संतान ये, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ए डी के पुत्र, यानी कि डी का पुत्र सी और पुत्र की पुत्री, तो ये पुत्री ही तो है, ए पुत्री लड़की है ना, तो ये सही कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष से है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही है, लेकिन मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। आपको मेरी वॉइस में दोस्तों थोड़ा सा बदलाव लग रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, लेकिन मैं आपको फिर भी निरंतर पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग दोस्तों साथ देते रहिएगा,
ठीक है, साथ देते रहिएगा। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न को देखते हैं। कथन निष्कर्ष का है, कह रहा है सभी पैकेट कलश हैं, यानी कि जितने भी दोस्तों पैकेट हैं मेरे प्यारे साथियों, सारे के सारे पैकेट क्या हैं मेरे प्यारे साथियों, सारे के सारे पैकेट क्या हैं दोस्तों, कलश हैं। ठीक है, सारे के सारे पैकेट क्या हैं दोस्तों, कलश हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इस साइड बना लेते हैं। जितने भी पैकेट हैं मेरे प्यारे साथियों, जितने भी पैकेट हैं, सारे के सारे पैकेट दोस्तों कलश हैं। ठीक है, कलश के अंदर आ जाएंगे। फिर कह रहा है कोई कलश ट्रक नहीं है। ठीक है, कोई कलश ट्रक नहीं है, तो ट्रक का दोस्तों हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सभी ट्रक ड्रम है, यानी कि जितने भी ट्रक हैं सारे के सारे ट्रक क्या हैं दोस्तों, ड्रम है, सभी के सभी ड्रम है। अब ये हमारा कथन बन गया। अब निष्कर्ष को देखते हैं। कह रहा है कुछ पैकेट ड्रम है, तो देखिएगा पैकेट यहाँ पर है, ड्रम यहाँ पर है, कुछ पैकेट ड्रम है, नहीं हो सकते भैया, बहुत दूर दूर है, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ ड्रम कलश है, कुछ ड्रम कलश हैं, तो देखिएगा ड्रम भी यहाँ पर हैं और कलश यहाँ पर हैं, तो ये भी नहीं हो सकते भाई, लेना देना ही नहीं इनके घर से, तो बहुत बहुत दूर है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है सभी ड्रम ट्रक हैं, सभी ड्रम ट्रक हैं, तो देखिएगा जितने भी ड्रम हैं सभी ट्रक हैं, नहीं भैया गलत कर रहा है, जितने भी ट्रक हैं वो सभी के सभी ट्रक ड्रम हैं, लेकिन सभी ड्रम ट्रक नहीं है। ठीक है, तो अंदर वाला जो होता है वो कैलकुलेशन बन जाता है, लेकिन बाहर वाला नहीं बनता है, तो यानी कि ये भी गलत कह रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यानी कि तीनों के तीनों आपके गलत हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो कहेंगे कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में अवॉइड को 85 39 5 और मल्टी को 56 67 9 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अवॉइड को 85 कैसे लिखा, ये देखिएगा अवॉइड को 85 कैसे लिखा है, और दोस्तों मल्टी को 56 कैसे लिखा है। आप एक एक लेटर को पहले देखिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ए है हमारा, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, लेकिन ए से 8 बन गया है, 7 प्लस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, एम हमारा कितने पर आता है, 13 पर आता है, अगर 13 में हम 7 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 आना चाहिए, तो नहीं हो सकता, यानी कि 7 प्लस करके काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ए है, ए का विपरीत निकालते हैं। ए का विपरीत हमारा क्या होता है दोस्तों, कहेंगे ए का विपरीत जेड होता है। ठीक है, अब जेड कितने पर आता है तो कहेंगे जेड हमारा 26 पर आता है। ठीक है, अब इस 26 को हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा 8 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, 8 हमारा मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा वी है, वी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ई होता है। ई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर आता है। समझ में आया। ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है, और एल कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर आता है। इस 12 को हम आपस में ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 को आपस में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आई दिया है, आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आई का विपरीत होता है क्या, आर होता है। ठीक है, तो आर को हम देखेंगे तो आर कितने पर आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, आर हमारा 18 पर आता है। अब इस 18 को आपस में ऐड करेंगे तो दोस्तों 9 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब डी को हम देखेंगे, डी का विपरीत क्या हो जाएगा बताइएगा। जब डी के विपरीत को हम देखेंगे तो कहेंगे डी का विपरीत क्या होता है, 23 होता है। ठीक है, 23 होता है। जब 23 होता है, 23 को आपस में जोड़ेंगे, 23 होगा यहाँ पे। ठीक है, 23 को हम आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 23 क्या हो जाएगा ना, 23, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। समझ में आया ना। अच्छा 23 का आप बताइएगा 23 पर कौन सा आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा विपरीत की प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है। ठीक है, एन कितने पर आता है दोस्तों, 14 पर आता है। 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दिया है। आप लोग पूरा समझ ही गए होंगे, हमको पूरा बताने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम डायरेक्ट इवेंट पर आते हैं। ठीक है, इवेंट पर आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ई का विपरीत क्या हो जाता है ये बताइएगा। ई का विपरीत दोस्तों हमारा होता है वी। ठीक है, क्या होता है, वी होता है, और वी हमारा कितने पर आता है, कहेंगे वी हमारा मेरे प्यारे साथियों बताइएगा, ई का विपरीत क्या होता है वी। वी कितने पर आता है बताइएगा, तो कहेंगे वी हमारा 22 पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों,
v हमारा 22 पर आता है। e का विपरीत v ही होता है ना। कितने पर आता है दोस्तों? 22 पर आता है। समझ में ना आया? समझ में आया ना? 22 पर आता है ना। v हमारा कितने पर आता है दोस्तों? 22 पर आता है। अब इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आएगा? अब यहाँ पे v का विपरीत क्या होता है? e। क्या होता है? e। अब यहाँ पे समझिएगा, e होता है ना। e कितने पर आता है? 5 आता है। तो यहाँ पे 5 का तो दोस्तों 5 ही रहेगा। ठीक है। फिर e का विपरीत क्या होता है दोस्तों? e का विपरीत v कितने पर आता है दोस्तों? 22 पर आता है। ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 454 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? तो कहेंगे यहाँ नहीं है, 454 यहाँ नहीं है, 454 यहाँ नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आप पूरा भी सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिएगा n हमारा कितने पर, n का विपरीत क्या होता है? m होता है। m कितने पर आता है? 13 पर आता है। ठीक है। 13 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से आप टी का विपरीत निकाल के जोड़ेंगे तो आपको यही लेटर मिलेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, आप यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 5 दोस्त आई, जे, के, एल और एम एक पंक्ति में, दोस्तों एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एल एम के बीच केवल आई बैठा है, के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है और वह एम के ठीक बगल में नहीं है। तो जे कहाँ बैठा है? तो बताइएगा, तो जे कहाँ बैठा है? तो देखिएगा इसे कैसे करते हैं। यहाँ पे एक देखिएगा, जैसे कि एक यह पंक्ति है, मैंने ये पंक्ति बना ली। ठीक है। अब देखिएगा इधर क्या हो जाता है दोस्तों? इधर हो जाती है बाएं और इधर हो जाती है दोस्तों दाएं। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आता होगा, ये तो आपको मालूम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है इतने लोग तो बैठे हैं तो यहाँ तक से कोई मतलब नहीं, हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है मुख करके बैठे हैं, क्या उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे। कह रहा है एल और एम के बीच केवल आई बैठा है, यानी कि जो एल है और एम है के बीच में, एल और एम के बीच में आई बैठा है। जैसे कि मानिए हमने यहाँ पर एल को बैठा लिया, ठीक है, और यहाँ पे एम को बैठा लिया, इनके बीच में आई बैठा है, तो आई को दोस्तों हमने यहाँ बैठा लिया, 3 तो हमारे बैठ गए। ठीक है। अब क्या कह रहा है? के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। जो के है वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, बाएं सिरा हमारा इधर होता है ना, अगर दूसरे स्थान पर बैठाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक सिरा तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा सिरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ हो जाएगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ये हो रहा है ना, 5 ही लोग बैठे हैं ना। ठीक है। अब कह रहा है के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, तो के को हम यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है। के हम यहाँ पर बैठा देंगे। समझ में आ गया ना? के हमारा यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। के को हमने यहाँ बैठा दिया। अब कह रहा है तो जे कहाँ बैठा है? तो जे कहाँ बैठा है? जे के है ना। और फिर ये कह रहा है बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और एम के ठीक बगल में नहीं है। ठीक है। एम के ठीक बगल में नहीं है, के अलग हो गया। अब ये देखिएगा जब यहाँ पर दूसरे स्थान पे ये है और एक बचा है आपका जे, तो जे आपका यहीं तो आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पहले स्थान पर तो कोई आ जाएगा ना। ठीक है। पहले स्थान पे तो कोई आ जाएगा ना। समझ में आया ना? ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है जे कहाँ बैठा है? जे बिल्कुल हमारा यहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है? बाएं सिरे पर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। दोस्तों दिए गए समुच्चय से संबंधित है। ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे समुच्चय का संबंध दिया है 9 से 7, 7 से 2, 2 से 5, फिर यहाँ पे 13 से 9, 9 से 4, 4 से 5। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिएगा आप ये देखिएगा जैसे कि 9 में से 7 जाएंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। 7 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है। 2 बचेगा। अब 7 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 5 बचेगा। ठीक है। ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखिएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे तो दोस्तों 4 बचेगा। अब 9 में से अगर 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 9 में से दोस्तों 4 को माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 5 बचेगा। ये चीज़ समझ में आ गई? इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि मेरे प्यारे साथियों आप देखिएगा 15 में से अगर 8 को हम निकाल देते हैंगे, 15 में से
अगर हम 8 को निकाल देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा बताइएगा। 15 में से 8 को निकालेंगे, बताइएगा। देखिएगा, जैसे कि हम 15 है, ठीक है, 15 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कमेंट करिएगा ज़रा सा, बहुत ही सिंपल सा है। 15 में से 8 को निकाल देंगे तो 7 बचना चाहिए, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक है। 15 में से 8 को हम निकाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वाला तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 15 में से 8 को हम निकालेंगे, ठीक है, 15 में से 8 को निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, और 8 में से हम 7 को निकालेंगे तो 1 बचेगा। ये तो भैया फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये तो हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमारा सेकंड वाला तो बन रहा है, जैसे 15 में से हमने 8 को निकाला 7 बच जाएगा, ठीक है। अब 8 में से हमने 7 को निकाला तो 1 बच जाएगा। यही तो यहाँ पे चल रहा था, यही तो चल रहा था, तो ये वाला तो हमारा सही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा 13 में से अगर हम 7 को निकाल देते हैंगे, 13 में से 7 को निकाल देते हैंगे तो कितना बचेगा बताइएगा। जैसे कि 13 में से 7 को निकाल देंगे तो 3 उधर से निकलेगा, 3 इधर से निकलेगा, तो 6 7 यहाँ पर 6 बच जाएगा, और 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 बचना चाहिए, यहाँ पे 5 है, यानी कि ये भी सही, ये नहीं आपका बनेगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा 10 में से हम 5 को निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है। अब 5 में से जब 5 को निकालेंगे तो यहाँ पे 0 बचना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 0 बचना चाहिए, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हमारा ये भी गलत कह रहा है और ये भी गलत कर रहा है। आपका कौन सा सही हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही आराम आराम से बता रहे हैं जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऐसे कितने बैलर हैं जो केवल जग हैं। आपसे सिर्फ बैलर और जग की बात की गई है, बाकी इस प्रश्न में क्या है क्या नहीं है हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। हमको किससे लेना देना है दोस्तों, हमको ये वाले देखिएगा, हमको किससे लेना देना है, यहाँ से ये बैलर है और ये जग है, हमको सिर्फ जग और बैलर को देखना है। अब देखिएगा यहाँ पे जग और बैलर कहाँ पर है, कहेंगे जग वाला तो दोस्तों हमको ये सर्कल दिखाई दे रहा है गोल वाला, ठीक है, जग वाला तो ये है, बैलर वाला ये आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, बैलर वाला आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। बाकी समय कोई मतलब नहीं, इनको ख़त्म कर दो, ठीक है, इनको ख़त्म कर दो। हमको देखना है बैलर और जग, तो बैलर और जग कितने हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, बैलर और जग की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिएगा बैलर और जग की बात कर रहा है, बैलर और जग, तो ये 3 दोस्तों बैलर है, ख़त्म करो, 7 जग है, ख़त्म करो, और ये 6 हमारा दोस्तों इसमें बोतल में आ रहा है तो इसे भी ख़त्म करो, 9 हमारा गिलास के अंदर आ रहा है, इसे भी ख़त्म करो। हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कहा है, यहाँ पे कहा है केवल बैलर और जग देखने हैं, तो 5 भी नहीं लेना है क्योंकि 5 हमारा बोतल के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बचता है ये वाला 4, समझ में आया, ये वाला 4 बचता है, तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितनी तिर्यक रेखाएं का उपयोग किया गया है। दोस्तों आपको तिर्यक रेखाएं मालूम है, तिर्यक रेखाएं किसे कहते हैं बताइएगा, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं बताइएगा। हमारी जो सीधी रेखा होती है ये कौन सी होती है दोस्तों, ठीक है, बताइए, और ये हमारी कौन सी होती है और ये हमारी कौन सी, हमारी 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, पता है ना तीनों का नाम, बताइएगा। हमसे तिर्यक रेखा पूछी गई, ये हमारी तिर्यक रेखा होती है, ये हमारी दोस्तों ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ये हमारी दोस्तों क्षैतिज रेखा होती है, क्या क्षैतिज रेखा होती है, ये समझ में आया। तो हमसे ये वाली रेखा की बात की गई, तिर्यक रेखा की, ठीक है, तिर्यक रेखा की बात की है। तो बताइएगा इस आकृति में तिर्यक रेखाएं कितनी हैं, तो देखिएगा कहेंगे एक तो ये हो जाएगी 1 2 और ये 3, ठीक है, और ये 4, ये तिर्यक रेखाएं यहाँ पर 4 हो गई और एक इधर दिखाई दे रही ये वाली, ठीक है, तो टोटल कितनी है 5 हैं तिर्यक रेखाएं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई संख्याओं में यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, देखिएगा फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है दी गई संख्याओं में यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के, यहाँ पे एक बार देखिएगा,
तुरंत की तुरंत देखते चलते हैं। कह रहा है दी गई संख्याओं में से यदि सबसे बड़ी संख्या आप देखिएगा यहाँ पे कौन सी है, तो कहेंगे सबसे बड़ी संख्या आपकी यहाँ पर कौन सी दिखाई दे रही बताइएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 563 दिख रही है ये, ठीक है, 563 दिख रही है, ठीक है। तो ये 563 है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, ठीक है, तीसरा अंक कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा अंक हमारा 3 है, ठीक है। तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिएगा, सबसे छोटी संख्या दोस्तों 215 दिख रही है। आप कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। तो दूसरा अंक कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा अंक 1 है, ठीक है। इनको अगर जोड़ दिया जाए, तो अगर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। प्राप्त परिणाम दोस्तों 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे साथियों एग्जाम में। मानता हूँ 2-3 प्रश्न कठिन आते हैं, उनमें उनको वो देख दोस्तों, प्रश्न जो एग्जाम में कठिन आते हैं 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। वो प्रश्नों को दोस्तों हम लोग टाइम टेकिंग होते हैं, उनको छोड़ दो, टाइम मत बर्बाद करो। वैसी जगह पे जाकर हम आप मैथ के, ठीक है, जीके के, हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो रीजनिंग में 2-3 प्रश्न होते हैं उनको छोड़ दो। जैसे कि आपके पास कितने 30 प्रश्न आए या दोस्तों 25 प्रश्न आए, अगर आप 3 प्रश्न छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपने सबसे अच्छा स्कोर कर लिया। अगर 30 में से आपने 3 छोड़ दिए, 27 आपने कर दिए, ठीक है। कितने किए मेरे प्यारे साथियों, आपने 27 कर दिए, ठीक है। तो अच्छा हुआ ना। अगर वो 3 आप करोगे और मालूम पड़ा 3 में से आपने 2 गलत कर दिए और आपने 5 मिनट भी गंवा दिए, तो कितना बड़ा लॉस किया आपने। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई, ठीक है, तो आपने 3 किए, 2 गलत कर दिए, तो आपके 3 एक तरीके से तीनों ही चले गए और इधर से ये 5 मिनट भी आपके लॉस हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको फटाफट से प्रश्नों को जो नॉर्मल होते हैं, मॉडरेट होते हैं, उनको धड़ाधड़ से उड़ा देना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। इन 27-28 प्रश्नों के लिए आपके लिए मेरे प्यारे साथियों, आप रेगुलर कंटिन्यू दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपको 10 मिनट लगनी चाहिए, ठीक है। 10 से 12 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन तो उड़ा देने चाहिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन उड़ा देनी चाहिए रीजनिंग के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। आप देखिएगा जैसे कि एशिया का संबंध दोस्तों चीन से दिया है, तो आप जानते होंगे भैया जो चीन है वो एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यूरोप का कौन सा देश हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा। अब जापान की बात करते हैं तो कहें जापान तो एशिया में आता है, तो ये हो नहीं सकता। भूटान भी एशिया में आता है, ये भी नहीं होगा। अब बचता है आपके पास डेनमार्क और इंग्लैंड, ठीक है। तो आप कहेंगे जो इंग्लैंड होता है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। अब आपके पास बचा डेनमार्क, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरोप में क्या आता है दोस्तों, यूरोप में मेरे प्यारे साथियों डेनमार्क आता है। क्या आता है, डेनमार्क, ठीक है। समझ में आया होगा। हमको आप लोग कमेंट करके बताइएगा डेनमार्क की राजधानी क्या होती है। कितने लोग दोस्तों जीके पढ़ते हैं, मुझे ये बताइए डेनमार्क की राजधानी क्या होती है। सिलेक्शन पाना है तो दोस्तों आपको सारी ही कंट्री के दोस्तों आपको कैपिटल याद होनी चाहिए, उनकी दोस्तों करेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट का संबंध 11 से, कबड्डी का संबंध किससे होगा बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए, ठीक है। सेशन अगर पसंद आया तो दोस्तों सेशन को लाइक करके शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यह प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इन सारी पीडीएफों को उठा करके दोस्तों बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बस आपको जाना है टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। पीडीएफ आपको जौन सी भी पीडीएफ आपको निकालनी आएंगी वहाँ पे नंबर वाइज पड़ी हुई हैं, बस आपको ऊपर नीचे करके टेलीग्राम में ढूंढना है, बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। सबके नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ढेर सारे जीके के प्रश्न
ठीक है। MCQ, वन लाइनर, जीके की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री। बहुत सारी PDF मिलेंगी, बहुत सारे प्रश्न वन लाइनर वगैरह मिलेंगे, आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर आपसे कभी भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके वहाँ से अपनी पढ़ाई करते रहना है। मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।